जो है वो सिंधु अफवाह तंत्र के बारे में आपने देखा होगा। और पार्ट 2 ये मैं नदियों से रिलेटेड डाल रहा हूँ, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं कि गंगा के जो सहायक नदियाँ हैं उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये आपको समझना होगा, ये एक नदी देखिए भागीरथी नदी है, जो गोमुख से निकल करके आती है ये नदी, इसका नाम है भागीरथी नदी। और दूसरा एक नदी है जिनका नाम है अलकनंदा। ये नदी आ गया आपको अलकनंदा, ये देख रहे होंगे, ये नदी और ये नदी। और ये दोनों नदी मतलब भागीरथी और ये आपको अलकनंदा, ये दोनों नदी जहाँ पे मिलता है उस जगह का नाम है देवप्रयाग। ठीक है, और यहीं से आपको गंगा स्टार्ट होती है। देवप्रयाग से जो है वो गंगा स्टार्ट हो गया। ये दो नदियाँ हो गया, समझ में आ गया। अब इससे पहले आप कुछ और प्रयाग के बारे में समझिए। देवप्रयाग आप समझ गए होंगे कि भागीरथी नदी और अलकनंदा जिस जगह पे मिलता है उस जगह को हम कहते हैं आपको देवप्रयाग। अब चलिए और कुछ और देखें, नदियों के बारे में देखते हैं। एक देखिए मंदाकिनी नदी है, ये मंदाकिनी नदी हुआ, और ये नदी देखिए आपको अलकनंदा। तो ये नदी में जब मंदाकिनी नदी आकर के जहाँ पे मिलता है उस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। क्या नाम है? रुद्रप्रयाग। क्लियर। अब एक चीज़ और देखिए, और यहीं पर आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा कि कौन से नदी पर केदारनाथ है। तो आप लिखेंगे मंदाकिनी नदी पर केदारनाथ मंदिर स्थित है, ध्यान रखिएगा। एक देखिए और ध्यान दीजिए, रुद्रप्रयाग समझ में आ गया। एक देखिए ये अलकनंदा है, अलकनंदा ये पिंडार नदी है, ये पिंडार नदी है। पिंडार नदी जिस जगह पे मिलता है अलकनंदा के, उस जगह का नाम हो गया कर्णप्रयाग। क्लियर। उसके बाद एक और जगह देखिए धौली गंगा, और धौली गंगा जो अलकनंदा के जिस जगह पे मिलता है उसका नाम है विष्णुप्रयाग। क्लियर। एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बद्रीनाथ जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, कौन सी नदी पर स्थित है? तो आप कहेंगे अलकनंदा नदी पर। कहाँ पे? अलकनंदा नदी पर। क्लियर हो गया। अब एक मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग हो गया धौली गंगा और आपके अलकनंदा नदी जहाँ मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है, विष्णुप्रयाग है। और इसी अलकनंदा पर जो है वो कौन है, आपको बद्रीनाथ मंदिर है। उसके बाद ये एक आइए पिंडार मंदिर, पिंडार नदी, और यह जहाँ पे अलकनंदा के मिलते हैं उस जगह का नाम है कर्णप्रयाग। ठीक है, प्रयाग। उसके बाद देखिए देवप्रयाग, तो देवप्रयाग हो गया आपको भागीरथी नदी, और ये आपका हो गया अलकनंदा नदी, जहाँ पे मिलता है उस जगह का नाम है आपको देवप्रयाग। एक मैंने कहा आपको मंदाकिनी नदी अलकनंदा के जहाँ पे मिलता है उस जगह का नाम क्या है, आपको रुद्रप्रयाग। और यहाँ पे कौन सा मंदिर? केदारनाथ मंदिर। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद गंगा। क्लियर हो गया। अब चलिए आइए गंगा के बारे में हम लोग जानने। ये देखिए, तो यूके से ये देवप्रयाग से निकल करके ये आता है, और उसके बाद आपको यूपी होते हुए, बिहार होते हुए, उसके बाद पश्चिम बंगाल होते हुए, ये फिर आपको यहाँ से फिर दो भागों में बढ़ जाता है। एक फरक्का बैरेज है, यहाँ से दो भागों में जो है वो बढ़ जाती है नदी। एक हो जाती है हुगली, और दूसरा जो है ये आपका ये गंगा नदी इधर चल जाती है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में जब यही गंगा नदी जाती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। ध्यान रखिएगा, जब यही गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाता है तो इसका नाम होता है पद्मा। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए यूके से होते हुए यूपी बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए फिर यहाँ पे दो भागों में बढ़ जाती है, एक हुगली हो जाती है और एक नदी आपको पद्मा हो जाती है, जो आपको बांग्लादेश में इसका नाम है। ठीक है। अब देखिए ये हो गया गंगा नदी, ये आप देख रहे होंगे गंगा नदी। क्लियर, गंगा नदी। अब देखिए गंगा नदी में सबसे बड़ी जो सहायक नदी है इसका, ये है आपका यमुना नदी। ध्यान दीजिए, यमुना, ये आपका यूके मतलब हो गया उत्तराखंड। उत्तराखंड के बंदरपूछ जगह से निकलती है, और निकल करके ये आपको यहाँ पे आकर के मिल जाती है प्रयागराज के पास। ठीक है। अब इसमें यह यमुना नदी सबसे बड़ा सहायक नदी हुआ गंगा का। और इसके अलावा देखिए इधर एक इंदौर, मध्य प्रदेश इंदौर से चंबल नदी मिल करके ये आपको यमुना नदी में मिलती है, जो यमुना के कुछ सहायक नदी हैं, जिसमें आपका चंबल नदी हो गया, बेतवा हो गया, और एक केन हो गया। ठीक है, ये तीनों चंबल, बेतवा, केन। और चंबल नदी जो है वो यमुना नदी का सबसे सहायक नदी है, और गंगा का सबसे सहायक नदी आपको यमुना, ध्यान रखना है। तो ये गंगा में तो समझ गया है, गंगा में कौन कौन सा सहायक नदी हो गया। एक आपका चंबल नदी डायरेक्ट आकर के मिलता है, दूसरा आपका एक हो जाता है सोन नदी, जो इधर अमरकंटक के पहाड़ी से होते हुए ये आपको
आकर के मिल जाती है गंगा नदी में। एक आपका लेफ़्ट से बाएं से जो आकर के मिलती है, ये आपका एक हो गया आपका गोमती। उसके बाद एक आ जाता है घग्गर नदी, ठीक है, घग्गर नदी को ही सरयू नदी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक आ जाएगा आपको सोन नदी, कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी भी। ये सारे जो हैं वो आकर के कहाँ पे मिलती है, गंगा के ही सहायक नदी हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में एक बैरेज है जहाँ पे आपको यहाँ से 2 नदियाँ फूट जाती है। एक हो जाती है आपका हुगली नदी और एक हो जाती है आपका यहाँ पे जाकर के पद्मा नदी बन जाती है। मतलब यही आपके जो गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी आकर के यहाँ पे बांग्लादेश में आकर के मिलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब गंगा में आकर के मिलता है तो इस जगह गंगा में आकर के बांग्लादेश में जब आती गंगा में मिलती है उस जगह का नाम है मेघना, ध्यान रखना। लेकिन बांग्लादेश में यही ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता है जमुना, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। 3 पॉइंट मैंने कहा यहाँ पे आपको क्लियर करवाया। एक होता है मेघना, तो मेघना की जब बात किया जाए तो ये हो जाएगा जब ब्रह्मपुत्र जिसको बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना, ठीक है, और प्लस जो गंगा जो आपके भारत में गंगा और यही बांग्लादेश में पद्मा, दोनों जहाँ पे मिलता है उस जगह का नाम है मेघना। ध्यान रखना, ये बांग्लादेश में आकर के मिलती है, जो आपको मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक आता है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए ये गंगा नदी है, तो गंगा नदी के इधर से मतलब बाएं से, ये हो गया आपका बाएं हुआ, बाएं से आकर के मिलने वाली पहला आपका हो गया गोमती, ठीक है। एक हो गया आपका घग्गर जिसको सरयू नदी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कोसी, ये सब सारे बाएं से आकर के मिलती है। और दाहिने से आकर के जो है ये है आपका चंबल, ये आपका यमुना और यमुना में ही जो है वो बहुत सारे कुछ इसके सहायक नदी हैं, जैसे आप देख सकते हैं चंबल, एक नदी का नाम है आपका बेतवा, एक नदी का नाम है केन। ये सारे नदी आकर के मिलते हैं, ठीक है। और यह गंगा में, तो गंगा में एक इधर से आकर के मिलती है आपको, इसका नाम हो गया, ध्यान दीजिए, सोन, ये आपका हो गया सोन नदी, ठीक है। तो ये सारे नदी आपके कुछ जो मैंने बताया ये गंगा नदी हैं, तो गंगा नदी के कुछ सहायक नदियाँ सब हैं, तो इनके बारे में आपने समझा। एक और है दामोदर नदी, ठीक है, तो दामोदर नदी ये आपके हुगली नदी में आकर के मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने ओवरऑल जो हैं वो गंगा से रिलेटेड जो सहायक नदियाँ था उनके बारे में आपने समझा। इसके बाद पार्ट 3 में जो है आप ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड समझेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदियों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।